बीते रोज साथियों के साथ कश्मीर फाइल फिल्म देखने गए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर फाइल के नाम पर पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उसकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। इसी प्रकार 1984 के दंगों पर भी किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए और उस वक्त की सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उनको सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि किस प्रकार से उस वक़्त अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ। इस प्रकार के और भी हिंदुस्तान में घटनाएं हुई हैं, जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जा सके। Admission open in NCC Senior Secondary School, Narayangarh Road, Ambala. Fabulous offer, free admission for first to 50 girls. Students, fabulous activity room, smart class, modern science lab, high-tech computers lab, best sports activity, basketball, skating, boxing, football, handball, kho-kho, kabaddi. Transport facility also available. For admission, please visit NCC Senior Secondary Model School, Narayangarh Road, Ambala. पंजाब के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किए गए सवाल पर अनिल विज ने कहा कि राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हीं में से एक हैं। अनिल विज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रवासी पंछियों की तरह कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर बैठते हैं। अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और इन लोगों की असलियत को पहचानती है। देखिए, ये राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। नवजोत सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से आता है कि कभी किसी डाल पे कभी किसी डाल पे, और ये जो डाल डाल पर घूमने वाले लोग होते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इन सब की असलियत को पहचानती है। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ G23 की बैठक को लेकर अनिल विज ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है, कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है और कई प्रदेशों में लोगों ने अपने अलग अलग धड़े बना रखे हैं। वास्तव में यह सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के ख़त्म होने के दिन आ गए हैं और यही कारण है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अनिल विज ने कहा कि यही कारण है कि कई प्रदेशों में कांग्रेस को शिकस्त मिली है और अपनी हार के लिए वह एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपने चेहरे को साफ करना चाहते हैं। जनता सब जानती है। के नेताओं की मीटिंग हुई, उसमें जो कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद है इसको ख़त्म करने को लेकर कई मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है और कहीं अलग प्रदेशों में लोगों ने अपने अपने धड़े बना रखे हैं। और वास्तव में तो अब ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने के दौर में चल रही है। कांग्रेस के ख़त्म होने के दिन आ गए और इसलिए अब ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अब ये जो 5 प्रदेशों में कांग्रेस की शिकस्त हुई है, अब इसके लिए अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय ये एक धड़े पर या दूसरे धड़े पर डालकर अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं, जो कि जनता सब जानती है। ऐसा हो नहीं सकता। टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं, मैं मुख्यमंत्री रहा, महासचिव रहा और कई जिम्मेदारियां निभाई, मुझे पार्टी निष्कासित कर दिया, आरोप लगा के मेरा मन दुखी हो गया। नहीं, अब पार्टी ने अगर आरोप लगाए हैं तो कोई ना कोई तथ्य होंगे उनके पास, इसी आधार पर पार्टी ने आरोप लगाए हैं। और अगर पार्टी ने आरोप लगाए हैं तो उनको खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए।
पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं। नई बिल्डिंग और नए पते पर अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस, सेक्टर 7, अर्बन स्टेट, अंबाला सिटी, SDO 108109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 7206660660।